बाल धुलने के, तो काय के बाल जो धुलते हैं ना कि इस दिन धुलने हैं इस दिन नहीं धुलने हैं, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमारी तबीयत खराब होती है, मतलब ऐसे ही बुखार वगैरह हो जाता है और अगले दिन का दिन ऐसा हो जाता है कि बाल धुलने नहीं है, तो फिर हम नहीं धुल सकते। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसी लड़की की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी क्या हम किस दिन बाल धोएं और किस दिन ना धोएं। आप हमें ऐसा बताइए कि क्या ऐसा भी होता है कि बाल कौन से दिन धोना चाहिए कौन से दिन नहीं धोना चाहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में हमारे गुरुजी उस लड़की को क्या समझाते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि हमारे हिंदू धर्म में ना ये दिन फिक्स है बाल धुलने के, तो काय के बाल जो धुलते हैं ना कि इस दिन धुलने हैं इस दिन नहीं धुलने हैं, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमारी तबीयत खराब होती है, मतलब ऐसे ही बुखार वगैरह हो जाता है और अगले दिन का दिन ऐसा हो जाता है कि बाल धुलने नहीं है, तो फिर हम नहीं धुल सकते। ऐसा जो देखो ये कोई परंपराएं नहीं है, ये कहीं परंपराएं नहीं है, ये एक व्यवस्था थी। उस जमाने में किसी के घर की कोई दिक्कत रही होगी कि भाई आज बाल मत धुलो, तो उससे दूसरे ने सुन लिया, दूसरे से तीसरे ने सुन लिया, अरे भाई आज के दिन ऐसा नहीं करते। भाई क्या हुआ, आपने देखा होगा शैम्पू साबुन, इससे ना हमारे शरीर में केमिकल हमारे बॉडी में पहुंच रहा है शैम्पू और साबुन के द्वारा। तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने नियम बना दिया कि भाई आप लोग कहीं इन चीज़ों से अपना सेहत ना बिगाड़ लें, तो एक दिन साबुन मत लगाओ, इसी बहाने आपकी बॉडी को रिलैक्स मिलेगा, केमिकल से बचाव होगा, इन चीज़ों से बचाव होगा। इस वे पर ये बातें कही गई थी, है ना। इनका कोई हमारे यहाँ ना मिट्टी से नहाने की परंपरा रही है, माटी से नहाइए। और बाल वाल धुलने का ऐसे नहीं, हमारे यहाँ तो देखो स्त्रियों का तो अलग मैटर है, बाल धुलने का स्त्रियों का ऐसा, स्त्रियों के बाल होते हैं लंबे बड़े, और मौसम ठंडी का है। यदि सर्दी का मौसम है और महिलाओं ने बाल धुल लिए तो सास को चिंता होती थी कि बहू बाल धुली है, यदि सर्दी हो गई जुकाम हो गई तो मुझे ही दवाई करानी पड़ेगी। तो सास होती थी कंजूस, वो टालती रहती थी आज मत धुल बाल, अभी थोड़ा मौसम और ठीक होने दे, अभी मत धुल बाल, अब 12 बजे धुल लेना। तो बहू बोली 12 बजे कल ही धुलूंगा, तो कल सवेरे नहाई 5 बजे। तो बहू ने कहा नहीं आज ही मत धुलना, 5 बजे नहाएगी, पानी जाएगा, ठंडे हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगी, मेरे पैसे लग जाएंगे। तो टालती गई। अच्छा पुरुष तो पहले क्या था, हम लोग नल में थोड़ी नहाते थे, पहले तो हर व्यक्ति नदियों में नहाता था। आज के 100 साल पहले हर व्यक्ति या तो नदी में या तो तालाब में या तो झीलों में, या तो ये व्यवस्थाएं थी, हर आदमी खुले में नहाता था। वहीं इस नदियों में स्त्रियों के घाट अलग हुआ करते थे, पुरुषों के घाट। अयोध्या जी में आज भी आपने देखा होगा सीता घाट अलग है, राम घाट अलग है, महिलाओं के नहाने की जगह अलग थी, पुरुषों की अलग थी। तो पहले के लोग तो खुले पानी में नहाते थे, है ना। तो कोई दोष नहीं था पुरुष जाके डूब जाता, डुबकी लगाना, ऐसा नहीं कि आज न डुबकी लगा बाल ना धुलो। और माटी उठाता था, उसी से घिस लेता था, हो गया। बाद में साबुन आया, बाद में शैम्पू आई, चीजें आई। तो सास अपने पैसे बचाने के चक्कर में भी ये परंपरा बना सकती है ताकि महिलाओं को सर्दी ना लगे, और ये आपकी सेफ्टी भी है। भाई अब वो सर्दी में सास ने कह दिया होगा आज बाल ना धुलो, तो क्या हो गया, फिर वो बहू ने कहा, अपनी बहू को कहा सुन मेरी सास ने कहा था बाल नहीं धुलना आज के दिन लो वो याद करके बैठ गई। दिन परंपरा बन गई, ऐसी परंपरा बनी है। परंपराएं कैसे बनी है, एक अंधा और एक अंधी थे, तो दोनों पति पत्नी थे, अंधा दोनों ही अंधे थे। तो वो दोनों बेचारे अपने घर पे तो रहते थे, अपना अंदाजे से सारा काम करते थे, लेकिन उसका दूध ना रोज बिल्ली पी जाती थी। अंधे थे, बिल्ली को पता चला कि इनको कुछ दिखता तो है नहीं, तो बिल्ली आए पूरा दूध पी जाए। तो पत्नी ने अपने पति को बोला जब तक दूध रहा करे तुम यहाँ लाठी से ऐसे ऐसे मारते रहा करो, आवाज आती रहेगी तो बिल्ली नहीं आएगी। अच्छा बिल्ली नहीं आई, फिर उसका बेटा हुआ, बेटे ने देखा कि जब माँ भोजन बनाती है ना तो पिताजी हमारे लाठी पीटते रहते हैं। फिर उसकी शादी हुई, उसकी दुल्हन आई, तब तक इसके माता पिता संयोग बस दोनों निपट गए, बता ना पाए कि बेटा वो तो बिल्ली के चक्कर था। अब इसने भी अपनी पत्नी से कहा तू जब भोजन बनाएगी मुझे बताना, मेरे पिताजी ने यहाँ जब भोजन बनाती हैं पत्नियां तो लाठी पीटने की परंपरा है। तो वो तो अंधे थे पर ये तो अंधा नहीं था, लेकिन चूंकि अब ये भी लाठी पीट रहा है तो ये परंपरा बनती चली गई। ऐसी अंध परंपराएं हमारे देश में आज भी सैकड़ों की मात्रा में जीवित है, आज भी एक्टिव, जो बनाई किसी और के कारण थी उसका गलत। अब जैसे एक संत जी के बारे में मैंने सुना, एक संत जी के आश्रम में बिल्ली रहा करती थी, बिल्ली। तो संत जी जब ध्यान में बैठा करते थे ना तो बिल्ली बड़ी उनकी संत थे ना सबसे प्यार करते, तो बिल्ली जाके गोद में बैठ जाती थी। तो संत जी रोज ध्यान लगाने के पहले बिल्ली को पीपल से बांधा करते थे, वहां पीपल था, पीपल से बांधे बिल्ली को और संत जी ध्यान में डूब जाए। जब उनका शिष्य तैयार हुआ
तो शिष्य ने देखा कि गुरुजी ध्यान लगाने के पहले बिल्ली बांधते हैं, इससे ज्यादा अच्छा ध्यान लगता होगा। अब तो गुरुजी निपट गए। अब बिल्ली भी गुरुजी के जाने के पहले आगे पीछे बिल्ली भी चली गई होगी। अब बिल्ली रही तो उसने क्या किया, बिल्ली पकड़वाया बोले पकड़ के लाओ। तो पकड़ के लाया और वो भजन करने बैठा, उसके पहले वो पीपल से बांधे। अब उनकी बिल्ली बांधने का अलग हिसाब था, क्योंकि वो उनकी पालतू थी और वो एक संबंध रखती थी कि चलो ये हमारे अपने हैं, हमारा पालन करते हैं। वो एक लाड़ था, प्यार था, तो गोद में आती थी, तो ये भजन में डिस्टर्ब ना हो बांधो। पर वो तो पकड़ के बांध रहा है। तो वो परंपरा फिर उनके शिष्य ने कहा नहीं बिल्ली तो चाहिए। बोले बिल्ली जब तक नहीं बंधेगी मन नहीं लगेगा। तो उन्होंने जोड़ कैसे दिया कि बिल्ली जब तक नहीं बंधेगी मन नहीं लगेगा। ये गलत परंपराएं तैयार होती चली गई ऐसी। हाँ बेटा बोलो। गुरुजी मैं आपको एक गीत सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वाह सुंदर। गुरुदेव मुझे आपसे एक सवाल करनी थी। तो जैसे एकादशी रखते हैं तो द्वादशी आती है, तो द्वादशी के जैसे हमें दुकान है तो दुकान पे रहना पड़ता है, तो उस दिन बाई चांस कभी घर पे खाना नहीं बना पाए तो हम क्या करें, बाहर का खा सकते हैं या उस दिन भी उपवास रख ले? फल बाहर का द्वादशी की बात करें? हाँ द्वादशी की। तो द्वादशी के दिन आपके घर प्रसाद नहीं बनता? नहीं, प्रसाद तो सुबह में बना लेते हैं। जैसे शाम को दुकान है तो 5 बजे से कस्टमर चालू हो जाती है, तो क्या घर पे जा नहीं पाते कभी कभी, तो कभी कभी, ऐसा रोज नहीं। हाँ तो जब हो जाए तो आप जो अच्छा हो वो पाओ प्रसाद। और जैसे कहीं बाहर जाना हो, ट्रेन हो जाती है उस दिन, द्वादशी पकड़ा जाती है, तो उस दिन हम क्या करें? जैसे हम बाहर जाते हैं, ट्रेन में हो या गाड़ी में हो, तो उस दिन हमें द्वादशी पकड़ा दे। एकादशी का तो चलो हम उपवास रख लेंगे, वो बैठे बैठे भजन कर लेंगे। द्वादशी को हमें प्रसाद में क्या पाना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तो लहसुन प्याज वाला ही मिलेगा। आप अपना शुद्ध फल फूल ले लो, सबसे बढ़िया फल फूल खाना। द्वादशी को भी आप चावल थोड़ा रख लो, चावल द्वादशी को खाना चाहिए। अक्खा चावल, जैसे पका हुआ नहीं हो, कच्चा रख ले साथ में तो चलेगा। जगन्नाथ जी का प्रसाद रखना चाहिए, द्वादशी को चावल प्रसाद में लेना चाहिए। कच्चा चलेगा? हाँ चावल होना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण भी तो कच्चे ही खाए थे, सुदामा का तंडुल। थैंक यू गुरु। तो देखा दोस्तों कि जिस तरीके से उस लड़की ने गुरुजी से प्रश्न किया कि लेडीज को कौन से दिन बाल धोना चाहिए और कौन से दिन नहीं धोना चाहिए, तो इसका आंसर हमारे गुरुजी ने बहुत ही अच्छे और स्पष्ट तरीके से बता दिया कि बहुओं को सर्दी ना लग जाए, इस तरीके से सासें अपनी बहुओं को पहले बाल नहीं धोने देती थी। तो और ये सब एक दूसरे से सुनते गए और ये प्रथा चली आई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाल हमें कौन से दिन धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, कि स्त्रियों के साथ कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम लगी रहती है जिन्हें कि सर धोना ही पड़ता है, बाल धोने ही पड़ते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख के जरूर बताएं। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और बेल वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।